हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज मोराटोरियम पे तारीख लगी हुई है और उसमें सुनवाई का टाइम शुरू हो गया है। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का शायद आज डिसीजन आ जाएगा। अगर डिसीजन आ जाएगा तो शायद मुझे लग रहा है कि मोराटोरियम पे भी शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन फाइनल दे दे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोराटोरियम को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कल तक का टाइम था। आपको जैसे पता है 19 नवंबर तारीख लगी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद 1 वीक की डेट दे दी गई थी। वो किस चीज की थी? शॉर्ट सबमिशन के लिए दी गई थी। केंद्र सरकार, आरबीआई और जो 15 पार्टियां अलग अलग है जिन्होंने मोराटोरियम के रिगार्डिंग केस फाइल कर रखा, उनको शॉर्ट सबमिशन के लिए टाइम दिया गया था 1 हफ्ते का, जो कल तक लगभग सभी अपनी जमा करवा चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आज की तारीख लगी हुई है। अब मेरे देखने में आया क्योंकि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है मिस्टर तुषार मेहता, वो 1-2 तारीख पे पिछली बार नहीं गए हैं नवंबर के महीने में, जिसकी वजह से आगे तारीख लग गई है। आज अगर सॉलिसिटर जनरल हमारे मिस्टर तुषार मेहता जी अगर पेश हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आज इसके फाइनल होने के पूरे चांस हैं। सॉलिसिटर जनरल किसको कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल का मतलब भारत सरकार के सबसे बड़े सरकारी वकील। तो आज अगर वो पेश हो जाते हैं और इस विषय पे बहस हो जाती है फाइनल, तो डिसीजन हो सकता है आज ही आ जाए। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूं सबसे पहले कि आम और खास आदमी को जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है वो पैसे की हो रही है, क्योंकि काम धंधे बिजनेस व्यापार खत्म है, लगभग ठप हो चुके हैं। लोगों की जॉब जा चुकी है। करोड़ों आदमियों की जिनकी है वे 20, 30, 40, 50% पे काम कर रहे हैं। 100% किसी का काम चल नहीं रहा है। इसका इलाज सिर्फ परमानेंट इलाज जो मैं समझता हूं वो सिर्फ एक और एक है, मोराटोरियम। मोराटोरियम दिया जाए 2, 4, 6 महीने के लिए नहीं, फिर भी वो टेम्परेरी रिलीव होगी। कम से कम 2 साल के लिए मोराटोरियम दिया जाए आम आदमी को, क्योंकि बहुत से देशों ने दे भी दिया है। तो इसी तरीके से ही अर्थव्यवस्था फिर 2 साल में लगभग पटरी पे आ जाएगी। अगर 2 साल में भी नहीं आई तो मुझे लगता है फिर ये कोरोना हमें हरिद्वार ही ले ही जाएगा यार। या तो अर्थव्यवस्था ही पटरी पे है, तो कोरोना ही चला जाएगा, या हम भी चले जाएंगे। फिर किससे लोगे भाई? किस्त ले लियो जिससे लेनी है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 साल का मोराटोरियम मिल जाए तो लोगों की दिवाली के बाद भी दिवाली हो सकती है, क्योंकि 2 साल का अगर ये नहीं मिला तो लोग फिर भी उसको कंटिन्यू पे नहीं कर पाएंगे। मैं ये समझता तो हूं कि अगर 2 साल का बैंक को एनबीएफसी कंपनी ने मोराटोरियम दे दिया तो इसका ब्याज बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन सवाल यह, एक कहावत है, मारी मार टके का हाथी मिला। वो गली में हाथी जाओ था, 1 टके का बेचा था मंदे टाइम में। उन्हें अपनी माँ तक बालक ने भाई 1 टके का हाथी मिला। उस टाइम टका चलता था 1 रुपए का भी 100 अब आ गया, यानी कि 1 पैसे का। तो उसकी मां ने कहा भाई जान दे हाथी वाले ना, जब 1 लाख रुपए का हो जाएगा हम तो जब ले लेंगे। ओ भाई 1 टका नहीं है, जब पैसे होंगे तो 1 लाख का भी सस्ता मिलेगा। सवाल यह, हमारे पास लोगों के पास किस्त नहीं है देने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा लग रही है। अरे भाई 2 साल का मोराटोरियम बढ़ा दे, 5 साल और एक्स्ट्रा किस्त ले ली अपनी, और नहीं तो जब तक हम हरिद्वार जाएंगे जब तक किस्ता दे देंगे। और बोलो, आम आदमी की सोच आज की डेट में ये है, बस हमारे को 2 साल के लिए मोराटोरियम दे दिया जाए, 2 साल के लिए हमें तंग परेशान न किया जाए। क्योंकि लोगों की आज अर्थव्यवस्था क्या सारे देश की ठप है, लोगों की अपनी अर्थव्यवस्था भी ठप हुई है। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोगों को अपनी रसोई चलाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है मकान के, किसी का बिजली का बिल ड्यू है, लाइट कटने वाली हो रही है उसकी, और ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी उससे पैसा मांग रहे हैं। पैसा उसके पास है नहीं। इस समस्या का समाधान एक और सिर्फ एक है कि 2 साल के लिए मोराटोरियम दे दिया जाए, क्योंकि जो ये आदमी है जिन्होंने लोन ले रखा है ये कोई अपराधी नहीं है। इन्होंने लोन लेके कोई अपराध नहीं किया है। एनपीए पहले भी होता था, 1 मार्च 2020 से पहले भी होता था, लेकिन वो
मुट्ठी भर आदमियों का एनपीए होता था, अब करोड़ों आदमी इस सेगमेंट में आ गए हैं, इस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो अपनी किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं। वो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी है, सारी दुनिया की समस्या है। तो सरकार को भी यह समझना चाहिए कि लोगों को आदेश दिया जाए रिजर्व बैंकों के, और रिजर्व बैंक सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आदेश दे दे कि मोराटोरियम को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि आम और खास आदमी की जिंदगी को आसान हो जाए और वो फिर उसको राम राम से भरता जाए। अब सवाल ये आता है, मोराटोरियम तो जब मिलेगा मिलेगा, जो ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वालों ने 99% ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट छोड़ रखे हैं लोगों के पीछे कुत्तों की तरह। 99% क्यों कहता हूं, क्योंकि 1% ही मुझे लगता है इनमें से सही है जो डिसेंट तरीके से आपसे बात करेंगे, नहीं तो 99% ये ही वही बेफालतू की बकवास, गाली गलोच, लोगों के साथ धमकी, तेरा पर्चा दर्ज हो जाएगा, थाने में हो जाएगा, चौकी में हो जाएगा, जेल हो जाएगी, लीगल नोटिस आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, टिकट आ जाएगा। अरे भाई, जिस पे पैसे नहीं है ना उसका तो शनि भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ, तू तो क्या बिगाड़ेगा उसका। तो इनका तो सबसे पहले तो देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर मोराटोरियम को नहीं बढ़ाते हैं किसी कारण से, और आपको रिस्ट्रक्चर भी नहीं मिलता है और आपके पास पैसा नहीं है, तो इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को तो कोई आपसे आपके पीछे से टाएगा नहीं। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी तो टाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो सोच रहे हैं किसी तरीके से पैसे लिया। यार अपने बड़कों ने रोटी नहीं खुआवा के तेरे पीछे दे दे के भाई, जब पैसे लिए थे इस आदमी ने उनसे ले लेना। वो नीरव मोदी, विजय माल्या भाग रहे, 10-10, 12-12 हजार करोड़ रुपए की ठगी करके वो साफ हो गए हैं, वो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में भी है, उनको ले आना भाई पकड़ के। ये 10, 5 हजार, 20 हजार इनकी किस्त है, ये इनसे नहीं दे जा रही, इनका बांध चढ़ा रखा तुमने, उन्हें ले आना। उन पर तो बस चलता नहीं, उन पर क्या हो रहा है, उन पर वहां केस चल रहा है, ब्रिटेन में केस चल गया भाई। क्यों देगा भाई केस में भाई, 65 साल का तो विजय माल्या पहले ही है, और 5-7 साल में अपनी उम्र पूरी करके हरिद्वार चला जाएगा, ले लिए पैसे किस पता लेगा। इनका डंडा चढ़ा रखा, ये बेचारे 25, 30, 35, 40 साल के आदमी हैं, छोटे छोटे इनके बालक है, अपने बच्चों ने पालेंगे के तने किस्त देंगे, किस्त दे देंगे, कोई ना करने लग रहे, ना तो नहीं कर रहे भाई। अब इनका चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को मैं आपको देसी फार्मूला बताता हूं। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं, भाई साहब दिल्ली से फोन आ रहा, बॉम्बे से आ रहा, पुणे से आ रहा, गुजरात से आ रहा, क्योंकि इन एनबीएफसी और बैंकों के लिए तो सारा देश जो है वो एक गांव है। हमें लग रहा है, मैं करनाल रहता हूं यार, मेरे पे तो बॉम्बे का फोन आ रहा है, मेरे पे पुणे का आ रहा। अरे भाई, इनकी तो सारी जगह ब्रांच है, इन्हें तो एक मेल करनी, हमारा एड्रेस फोन नंबर उस आदमी को दे देंगे, वो फोन करेगा। अब सवाल यह है, इनसे बचने का तरीका मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर बंद कर दो, अगले 2 महीने के लिए इसको बंद कर दो। आज ही अपने यार प्यारे रिश्तेदार है जो भी है, उनके पास एक नया नंबर लेके उनके पास टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, भाई आज के बाद मेरा ये नंबर बंद हो जाएगा और इस नंबर पे मेरे से संपर्क करना। बस उसके बाद आप इसको बंद कर दो। जैसे ही आप ये नंबर बंद करेंगे, आपकी 90% मानसिक परेशानी खत्म हो जाएगी। क्यों? अब ना तो बॉम्बे का फोन आ सकता, ना केरला का आ सकता, ना चरखी दादरी का, ना पुणे का आ सकता भाई, और ना जम्मू कश्मीर का हुआ, क्योंकि वो नंबर ही नहीं है। अब करता रहा फोन उस पर। अब वो तो गए बीमारी, जो अदर स्टेट से आपको फोन कर रहे थे वो तो खत्म हो गए। अब जो ये लोकल चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है जो धमकियां दे रहे थे, धमकी किसने देगा, तो नंबर ही नहीं है, वो तो फोन बंद कर दिया। ये फोन बंद करना कोई इलीगल काम नहीं है। हाँ, आप फोन भी बंद कर दो, एड्रेस भी चेंज कर दो, फिर गलत है। आप उसी एड्रेस पर रहते रहो, सिर्फ और सिर्फ अपना फोन नंबर बंद करो। वो मैंने बता दिया, अपने यार प्यारे रिश्तेदारों को पहले ही अपना कन्वे कर दो, भाई मेरा नया नंबर ये है। फिर उसके बाद ये करेंगे क्या और क्या ये कर सकते हैं। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट, इनके पास आपका एड्रेस है, ये आपके घर पे आएंगे। आ जाते भाई। अब ये फोन पे बोल रहे थे ना, फोन पे तो बकवास कर रहे थे भाई साहब, बाय फेस बकवास करना बड़ा मुश्किल है। आप समझो, पहले बात को आने दो, उसको घर मिलो उससे, उसको सिर्फ एक बात करो। आपने देखा होगा यार, सलमान खान की एक ऐड आती थी माउंटेन ड्यू की, डर के आगे जीता है। अरे मुकाबला करो ना इनका भाई साहब, आपने चोरी नहीं कर रखी, चोर तो ये बकवास तो ये कर रहे हैं, उठाई गिरे तो जो आपको रास कर रहे हैं, वैसे ही मानसिक परेशानी लेने का कोई फायदा नहीं। बहुत से आदमी ऐसे सुसाइड कर लिया, बहुत से आदमी ऐसे हैं कमेंट कर रहे,
मैं तो सुसाइड करूंगा भाई, सुसाइड करने की कगार पे डाल रखा। अरे भाई साहब, आपने कोई पशु पक्षी कभी कोई सुसाइड करता देखा है? उनकी जिंदगी आपसे आसान है, आपसे 100 गुना और मुश्किल है। चिड़िया चिड़िया है, चिड़िया का खाना तो मिलता है, उसका घर बैठे बैठाए मिल जाता है, वो भी करती है अपना। हिरन भी अपना जुगाड़ बना हुआ रोटी खाने का भाई, घास ढूंढा हो भी, उसके वास्ते किसी ने वो नहीं रखा। शेर भी के अलावा भी हिरन अपने आप नहीं जानता, वो भी शिकार के लिए बाट देख रहा, वो भी अपनी लेबर कर रहा। तो आप इस तरह से रास होने का कोई फायदा नहीं है। जो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट कर रहे हैं आपको परेशान, उसका तरीका मैं बता तो रहा, ना फोन ना बंद करते ना भाई, इसी में ना दाम है, इसने बंद कर। 90% गए, अब रह गया 10% चांस। वो 10% से भी मान के चलो 5% रह गए, क्योंकि ये कितनी बार आएंगे आपके घर? फोन पर तो एक दिन में 25 बार करेंगे। अरे आएंगे कितनी बार? 25 बार आ जाएंगे। आन दे, आ गया। उसको कहा भाई साहब ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसको एक ही बात, वो कहेगा फोन क्यों बंद करा भाई? नुका भाई नेटवर्क नहीं आ रहा था भाई साहब इसका यहाँ, इसलिए मैंने बंद कर दिया। वो कहेगा नहीं ये तो गलत बात है। कह दे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई। कह रहा फिर फोन क्यों बंद करा? नुका बिल देने के पैसे नहीं है भाई मेरे पास। तो कहोगा फिर नुका भाई तू रिचार्ज करवा दे फिर इसको। मैं तो कर लूंगा चालू, ले दे 600 रुपये रिचार्ज कर दे इसको, ये मेरा नंबर है, मैं इसको चालू कर दूंगा। पैसे ही नहीं है इस बोलो, ये तो सरकार, ये तो कंपनी ने बंद कर दिया मेरा को। ये भी तो अब वो क्या कहेगा? पैसे दे भाई। उसको कहो भाई साहब पैसे नहीं है ही नहीं, कब देगा? उसको जूठा लारा न दो, क्योंकि अब आपके पास है ही नहीं। हो तो जरूर दे दो इनके पैसे। इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों की जरूरत ही नहीं यार, ऑनलाइन पेमेंट कर दो या वहां जाके इनकी ब्रांच में जाके पैसे दे दो। नहीं तो आपका सिबिल खराब करेंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। लेकिन अगर है ही नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, तो इनको क्लियर कट ना करो, इनको गोलमोल बात ना करो। मैं 10 दिन में दे दूंगा, मैं फलाने रिश्तेदार पता है मेरे यहाँ था नहीं, मेरी वहां जॉब लग जाएगी, घुमा फिरा के बात ना करो। इनको सीधा कहो क्यों ये धनवर हैं, क्या है आपके ऊपर ये? इसको बोलो भाई साहब पैसे नहीं है। वो कहेगा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे क्या तो दिया, पैसे नहीं है भाई। नुका फिर वो बोलेगा पैसे देने पड़ेंगे। नुका फिर तेरे पास जो होता कर ले भाई, जो तेरे से होता वो कर ले, मैं नहीं देता, बात खत्म। अरे क्या कर सके यार, नोटिस भेजेंगे यार, भेजन दे यार नोटिस। दुनिया का नोटिस, करोड़ों नोटिस आने लग रहे लोगों में, भेजते रहने थे। जब नोटिस भेजेंगे आप मेरे पास कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा क्या नोटिस का जवाब देना है यार। इन्हें तो खून पी लिया लोगों का। इनसे डरे ना, क्योंकि दुनिया का एक नियम, आप सारी दुनिया के किसी कोने में जाके रह ले, जितना आप दबेंगे उतना ज्यादा वो और दबाएगा। और ये कोई चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ये वैसे उठाए गिरे हैं यार, 8-10-12 रुपए तो सारे ही कमा रहे हैं साले। ये किसी को ऐसे को डरा रहे हैं क्या? उसको क्या किसी इंडस्ट्री वाले को डरा रहे हैं क्या? जिसकी 50 लाख रुपए महीना किस्त है उसके पास जा रहे हैं क्या भिखारी? ये आपको डरा रहे हैं, आपकी 20-30-40 हजार रुपए किस्त है या 5,000 रुपए किस्त है, आपको धमका रहे हैं ना। इनकी दबे में नहीं आवा, इन तक उठ पे यहां से भाग। अरुण को आज के बाद आगा तेरा मारूंगा ठुड, कभी फिर को कह था भाग यहां से, मैं दिंदा ही नहीं, जो तेरे बंदो कर ले। अब वो क्या करेगा? लड़ाई करेगा, लड़ेगा, मार गिरेगा, जैसे पागल कुत्ते का मारेगा ना ऐसे मारो इनको, ठुड घेर गया, कुछ नहीं कर सकते, उठाई गिरे हैं। आप एक बार इनको धमका कर दो, देखो इन्होंने तो आपको 500 बार धमका लिया, एक बार तो धमकाओ इनको। और कोई चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट सुन भी रहे हो ना, तो भाई न्यू कर अपनी कंपनी से मेरे लोन दुआ दे, और फिर मेरे पे उल्टा लेकर दिखा दे। जा ऑफिसली करना, कानून के दायरे में रह के काम करना भैया, केस करना मेरे ऊपर, ऐसे ले लेगा। तो भैया आपको एक बात समझनी चाहिए, मानसिक परेशानी ना लो। जैसे ही नंबर बंद होया 90% हरासमेंट खत्म, और 10% इस तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है, अभी एनपीए में आपका केस जा ही नहीं सकता। अब ये नोटिस भेजेंगे, भेज दे रहने दे यार। वो नोटिस कोर्ट का नोटिस नहीं है, वो इनके वकील का नोटिस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, भोग दे रहने दे। उन्हें देगा पाड़ का फेंक दे साले ने कबाड़े में, पड़े ही ना। उस पर सिर्फ एक चीज देख, नोटिस पे कोर्ट की मोहर लग रही, जज साहब के साइन हो रहे, अगर हो रहे तो ठीक है आगे चल। अगर वकील का नोटिस हो ना पड़े ही ना, उसमें वही बेफालतू की बकवास लिख रही, इतने पैसे दे दे, इतना जुर्माना दे दे, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। वो तो आपको पता ही है भाई साहब क्या होएगा, उसको पढ़ के फेंक दे, बस कर ले भाई, क्या करेगा भाई। अरे यार कहने तो लग रहा है अगला दे देगा, नहीं मानता तो आ जा भाई। अरे भाई साहब ये केस करेंगे आपके ऊपर, सिविल का केस होएगा। अगर 138 का भी हो गया, कर भी दिया इन्होंने, वो क्रिमिनल के दायरे में तो है,
मतलब आपराधिक के दायरे में तो है, पर वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, वो गैर जमानती अपराध नहीं है, जमानती अपराध है। उसमें तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाएगी। आपका क्या बिगड़ेगा भाई साहब? करता रहे केस, 4-5 साल केस चलेगा, उतने तो 50 बार नाक रगड़ेंगे आगे। अगर आपका अनसिक्योर लोन होगा तो 50 बार नाक रगड़ेंगे, भाई साहब इतने दे दो, उतने दे दो, उतने। ये 20% में भी समझौता करें यार, खड़े का लगा रखे, जुर्माने ला दिए, 10-10 बार ईसीएस लगाने लग रहे। आपका 5-7 बार ईसीएस लगा रखे हो ना, इनकी सीधी कंज्यूमर कोर्ट में केस करो इनके ऊपर। कोई वकील की जरूरत नहीं है, 100 रुपए लगेंगे, आपके टाइप करवाएगा, लिख देगा, आपको 100% स्टे मिलेगा। क्यों भाई? ईसीएस 10 बार लगावेगा यार, किस्त अगले की 12,000 रुपए। मैंने करनाल में एक ऐसा केस देखा, 14 बार ईसीएस लगा दिया एक एनबीएफसी कंपनी ने। अरे 14 बार ईसीएस लगा दिया, 14 बार प्लंटी यार, 14 बाउंस चार्जेस लग गए उसके। अरे 12,000 किस्त है यार, 18,000 रुपए फाइन हो गए उसके ऊपर। कौन भरेगा भाई? अरे तुम तो अपना मूल भी खो रहे भाई। बहुत ज्यादा ब्याज जो होता है वो मूल को खत्म कर देता है। अगर ऐसी ऐसी टर्म कंडीशन लोगों के ऊपर लगाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और एक चीज और है, अगर कोई चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट इसको देख रहा हो तो मैं उसके ज्ञान के लिए बता रहा हूं, अरे भैया किसी को इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। इतना तो डरा दो क्या गलत दबे में रहा, इतना ज्यादा ना डराओ, तेरा लूप कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा अब शब्द ना बोलो उसको। अगर बोल रहे हो तो भाई साहब आप डर ही खत्म कर रहे हो। वो डर ही निर्यायब कर लेके करेगा, जो उसने नुका दिया नहीं देता भाई, फिर क्या कर लेगा? गोली मार देगा उसका। तो इनका यही इलाज है, इस तरीके से आपका बचाव हो सकता है। और कानूनी कोई किसी भी विषय में आपको कोई भी राय लेनी हो तो आप मेरे से कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे चैनल बनाने का यही मकसद है कि इस तरीके से समाज सेवा मेरी मैं कर पा रहा हूं। पहले मैं तो 150 आदमियों को बता पा रहा था, अब मैं लाखों आदमियों को अपनी एडवाइस दे पा रहा हूं फ्री में। इस तरह से मैं एक किस्म की समाज की सेवा कर रहा हूं और मैं आगे भी करता रहूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का, क्योंकि मैं जो आपके बैंक के या एनबीएफसी कंपनी के राइट्स हैं वो बताता हूं और जो आपके राइट्स हैं वो बताता हूं। आपको लोन लेने से आपके राइट्स जो अधिकार हैं वो आपके खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि आप कोई पाकिस्तानी नहीं हो, आप इंडिया के नागरिक हो। ये सारे देश में सारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां पे आप पैदा हुए हो। तो इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।